कि आप ये सारे दबाव देते हैं आरएसएस के सारे टोटल आरएसएस में है नूह मेवात में ग्रीवेंस कमेटी की बैठक आयोजित की गई, जिसमें 15 परिवारों को सुना गया है। वहीं आपको बता दें कि खास बात इस मीटिंग में यह रही कि परिवार नंबर 1 उजीना गांव की भूमि विवाद से संबंधित था, जिसमें तकसीम को लेकर परिवार के लोग आपस में एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे थे। इस दौरान इस मामले में अतिरिक्त उपायुक्त रेणु सौगन, जिला राजस्व अधिकारी नरेश कुमार एवं तहसीलदार तरुण प्रकाश नूह को भी कैबिनेट मंत्री देवेंद्र सिंह बबली ने सुनने के लिए खड़ा किया। 3-4 भाइयों का जमीनी तकसीम का विवाद सुलझा ही नहीं था कि अधिकारियों की आपसी तालमेल के झोल की वजह से मामला और ज्यादा उलझता हुआ दिखाई दिया। इस मामले को तूल पकड़ते देख कुछ भाजपा के ग्रीवेंस कमेटी के सदस्य एक पक्ष के बारे में बोलने के लिए खड़े हुए तो उन्हें भी मंत्री जी ने लताड़ लगा दी। कुल मिलाकर काफी देर तक इस मामले पर सुनवाई होती रही और आखिर में यह फैसला लिया गया कि अब इस मामले में पूरी जांच उपायुक्त धीरेन्द्र खडगटा करेंगे। वहीं एडीसी रेणु सौगन और डीआरओ नरेश कुमार एक सुर में बोलते हुए तहसीलदार तरुण प्रकाश को कसूरवार बता रहे थे, तो तरुण प्रकाश तहसीलदार नूह अपना पक्ष मजबूती से रखते रहे। काफी देर तक मामले को सुनने के बाद भी कैबिनेट मंत्री किसी ठोस नतीजे पर नहीं पहुंच सके। मजबूरन मामले को पेंडिंग रखते हुए मीटिंग खत्म करनी पड़ी। सबसे खास बात तो है कि उचीना गांव के एक पीड़ित व्यक्ति ने तो यहाँ तक कह दिया कि कुछ अधिकारी आरएसएस के कार्यकर्ताओं के दबाव में काम कर रहे हैं, लेकिन उनकी इस बात को सदन में पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया गया। कैबिनेट मंत्री देवेंद्र सिंह बबली ने अधिकारियों से कहा कि एक गरीब महिला किराए नहीं होने की वजह से आज अपना पक्ष रखने के लिए ग्रीवेंस कमेटी की बैठक में नहीं आ सकी, लिहाजा उसे या तो आप 10,000 रुपये अपने निजी खर्चे से दें वरना मैं देता हूं। इतना सुनकर अधिकारी चुप्पी साध गए, लेकिन तुरंत कैबिनेट मंत्री देवेंद्र सिंह बबली ने कहा कि इस महिला को 10,000 रुपये मैं अपने निजी कोष से देता हूं और जो रिकवरी उन पर डाली गई है उसे भरकर इस महिला को पेंशन का लाभ दिया जाना चाहिए। इसके अलावा अन्य विभागों से संबंधित परिवारों की सुनवाई करते हुए कैबिनेट मंत्री देवेंद्र सिंह बबली ने अधिकारियों को कहा कि वे समय पर समस्याओं का निपटान करें। खासतौर पर नूह शहर के अंदर गांधी पार्क तथा शहीद पार्क के निर्माण के अलावा साफ सफाई को लेकर भी काफी देर तक बातचीत हुई। आप देख रहे हैं नूह मेवात से लियाकत अली की रिपोर्ट। उसमें जांच का एक प्रोसीजर है, उसको अभी फॉलो करा रहे हैं। एक बार उसकी पूरी रिपोर्ट डी साहब मुझे सबमिट करेंगे और जहां भी बिल्कुल फेयर सिस्टम से जो उनका हक है, जिसका हक है उसको मिले, हमारी सरकार की सोच है। उनको एक महिला को किराया तक उसके पास नहीं था, उसका शॉर्ट आउट करवा दिया गया है। उनको आने वाले समय में जल्दी वो पेमेंट उसकी जमा करवा के और वो पात्र हैं उनको पेंशन मिले। आपने कितनी आर्थिक मदद दी? 10,000 रुपये। थैंक यू। ठीक है सर। और से पेंडिंग रही सर, एक शिकायत जो है जिला की है, क्या मामला है? जमीन का परिवार का बंटवारे का मामला था और उसमें तकसीम हुई थी। उसमें कहीं ना कहीं ये पिछली पेंडिंग एजेंडा था, तो तहसीलदार हमारे जो रेवेन्यू अधिकारी हैं उस पर इन्होंने कहा गया था कि प्रॉपर ढंग से वो जो डिवाइडेशन है वो नहीं की गई। वो जांच दी थी, लेकिन उसमें भी थोड़ा इश्यू है। उसको भेजनी पड़ेगी। इसकी रिपोर्ट एक बार डी साहब मुझे सबमिट करेंगे, उसके बाद जहाँ इसके ऊपर जांच करवानी पड़ी तो वहाँ भेज देंगे और यही शॉर्ट आउट होता है यहाँ करवा के देंगे। सर, एक आपने महिला के विधवा के अपनी जेब से पैसे बार मैनुअली जब पेंशन बनती थी तो वो कम एज में पेंशन उन्होंने कुछ उसका लाभ ले लिया होगा, तो सरकार उसके अंदर हिदायत है कि पहले वो पैसा भराया जाए, फिर जब वो पात्र हो एज पूरी होने के बाद उनका काफी गरीब महिला थी, यहाँ तक आने के लिए उनके पास किराया भी नहीं, तो इसलिए ये सामाजिक के नाते लगा ली, इंसानियत के नाते लगा ली, तो इस पर सपोर्ट उनकी की ताकि उनको आने वाले समय पेंशन का लाभ।